तो चलिए सांगा पर तकरार की बात कर लेते हैं और ये खबर आप देख रहे हैं। बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर अक्सर तथ्यों के साथ विपक्ष पर करारा पलटवार करते नजर आते रहते हैं। मंगलवार को भी वही हुआ। लोकसभा में बीजेपी सांसद का यही अंदाज देखने को मिला जब उन्होंने बिना नाम लिए इशारों में विपक्ष पर निशाना साधा, साथ ही साथ बल्कि भविष्य की तस्वीर भी सामने रख दी। अनुराग ठाकुर के निशाने पर इस बार क्या और कौन आया है वो सब कुछ इस रिपोर्ट में है। मैं पूछना चाहता हूँ, वोट बैंक के लिए स्वाभिमान को कितनी छोड़ दोगे, कितना नीचे गिर जाओगे। साहस इतना था, शूरवीर राणा सांगा में भर भर देश के दुश्मन कांपते थे थर थर। मुगलिया सोच की औलादों जिनके 80 घाव थे तन पर, व्यथा नहीं थी मन में, तो तुम जैसे दूर कोने में बैठकर टोपियां सिल रहे होते। संसद के पटल पर गूंजती बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की ये आवाज दरअसल उस रवायत से एक सवाल है जिसने इतिहास को अपनी सियासी सहूलियतों का पालना बना लिया है। संसद में अनुराग ठाकुर ने अपने ही अंदाज में एक बार फिर विरोधियों को सिर्फ आईना ही नहीं दिखाया बल्कि भविष्य की तस्वीर भी दिखा दी। अगर आप राणा सांगा की बात कही गई, ये विपक्ष के नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पूर्वज, हमारे नायक, भारत के गौरव, ये इनको अपमानित करने का बार बार प्रयास करते हैं। उनकी छवि को धूमिल करने की इनकी आदत बन गई है। सर, मैं पूछना चाहता हूँ, वोट बैंक के लिए स्वाभिमान को कितनी छोड़ दोगे, कितना नीचे गिर जाओगे। राहुल गांधी और कांग्रेस की नीतियों पर अपने ही अंदाज में तीखे और तथ्यों के साथ वार करने वाले अनुराग ठाकुर ने राणा सांगा विवाद में किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने पूरे विपक्ष को ही इस पर लपेट लिया। राणा सांगा को लेकर अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को कैसे लपेटा ये भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि राणा सांगा को लेकर ये विवाद उपजा क्यों। दरअसल समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में एक बयान दिया जिसको लेकर बवाल हो गया। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं। पूरे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इतिहास की किताब के पन्नों का हवाला देकर साथ अपने सांसद का ही दिया। तो अगर रामजीलाल सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले, 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने न पलटें। राणा सांगा पर उठे इस विवाद को लेकर सोमवार को अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव, रामजीलाल सुमन समेत पूरे विपक्ष को निशाने पर ले लिया। अनुराग ठाकुर ने जवाब देने में पहले कविता पाठ किया और फिर आखिर में एक बड़ा चोट भी कर दिया। वीर कभी मरते नहीं, वो सदा जिंदा रहते हैं, कभी दिलों में, कभी इतिहास में अमर रहते हैं। साहस इतना था, शूरवीर राणा सांगा में भर भर देश के दुश्मन कांपते थे थर थर। मेवाड़ शिरोमणि को तुम नीचा क्या दिखाओगे? मुगलिया सोच की औलादों जिनके 80 घाव थे तन पर, व्यथा नहीं थी मन में, आज अगर राणा सांगा जिंदा होते तो तुम जैसे दूर कोने में बैठकर टोपियां सिल रहे होते। बाबर को बुलाने को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग राय है, लेकिन कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं जो तारीख में दर्ज हैं। उन्हें जानना जरूरी है क्योंकि राणा सांगा का इतिहास में स्थान अमर वीर और महान देशभक्त के तौर पर, जिन्होंने मुगलों को कई मोर्चों पर कड़ी टक्कर दी। राणा सांगा और बाबर में 2 बार युद्ध हुआ। फरवरी 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध से पूर्व बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर बयाना का किला जीत लिया था। बयाना के युद्ध के बाद 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा के मैदान में राणा सांगा घायल हो गए थे। राणा सांगा इतने वीर थे कि एक भुजा, एक आंख
एक टांग खोने और अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया था। खानवा की लड़ाई में राणा को लगभग 80 घाव लगे थे। बाबर भी अपनी आत्मकथा में लिखता है कि राणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है। जिन राणा सांगा को शौर्य भी झुककर सलाम करता था, उन्हीं राणा सांगा पर ऐसी विवादित टिप्पणी हुई है कि मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। अनुराग ठाकुर ने सोमवार को इस मुद्दे पर जिस तरह से विपक्ष को घेरा है, उसके बाद अब देखना ये है कि विपक्ष क्या करता है।